गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम खुशबू पांडे ऑफ बीएड सेमेस्टर 4। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रांति होती क्यों है। तो जब जनता, राजा या शासन जो भी, जैसे यदि हम राजतंत्र में हैं तो राजा के शासन से, लोकतंत्र में हैं तो हम अपने शासन व्यवस्था से, जब जनता उग जाती है, अत्याचारों से उग जाती है, शोषण के विरुद्ध जब वो उतावली हो उठती है, उनमें असंतोष की भावना भर जाती है, तभी वो क्रांति के लिए उद्वेलित होते हैं। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी क्रांति एक दिन में नहीं शुरू होती है। ठीक है। सभी क्रांति के पीछे वहाँ के कुछ राजनीतिक कारण, कुछ आर्थिक कारण, कुछ सामाजिक कारण, कुछ धार्मिक कारण और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कारण होती है जो उस क्रांति की पृष्ठभूमि का काम करती है। जैसे उस कारण को हम लोग तात्कालिक कारण बोलते हैं। ठीक है। तो जब ब्रिटिश शासन का 100 वर्ष पूरा होना था, तभी उसी पूर्व एक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हम 1857 का गदर विद्रोह, सिपाही विद्रोह या यूं कहें हम उसे एक छोटा स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो 1857 का ईस्वी का सबसे पहला तात्कालिक कारण बताने के लिए हम आप लोग को एक मॉडल दिखाएं। बच्चों, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण यही था, चर्बी वाले कारतूस और एनफील्ड राइफल। ठीक है। ये चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है। जो कि जिसके लिए ये अफवाह उड़ गई थी कि इसपे या तो सुअर या गाय की चर्बी लगी हुई थी, जिसे मुंह से फाड़ना पड़ता था, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। जिससे वो इतना ये अफवाह उड़ गई थी कि हिंदू और मुस्लिम एकदम इसका विरोध करने लगे। हिंदू और मुस्लिम का ये चर्बू वाले कारतूस को मुंह में डालकर फाड़ना उनके लिए धर्म विरुद्ध कार्य था। यही सबसे बड़ा कारण था जो कि 1857 ईस्वी के क्रांति का तात्कालिक कारण बना। तात्कालिक कारण क्या है, आप लोग इससे अवगत हो गए बच्चों कि तात्कालिक कारण होगा चर्बी वाले कारतूस, जो कि चर्बी जिसपे गाय और सुअर की चर्बी के कारण हिंदू और मुस्लिम के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये हम तात्कालिक कारण जाने। अब हम देखेंगे राजनीतिक कारण। ठीक है। तो 1848 ईस्वी में डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा का अंत किया गया। ठीक है। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सभी राजवंशों में यह ऐलान कर दिया कि कोई भी अब गोद लेना, जो सभी राजा है, जैसे सभी राजवंश के राजा एक दूसरे राज्यों को ऐसे करके गोद लेते थे, तो डलहौजी ने इस प्रथा का अंत कर दिया, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सभी राजवंशों में विद्रोह की भावना फैल गई। ठीक है। सभी राजवंश के राजा इसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए, उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। ठीक है। तो डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा का अंत यह 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। दूसरा था डलहौजी की हड़प नीति। अब जैसे देखिए, डलहौजी ने अवध के राजा को, बाजीराव को वहां से की राजगद्दी से हटाकर उसे कलकत्ता भेज दिया, जिससे कि अब अवध के सैनिकों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष की भावना फैल गई। ठीक है। तो अब उसी तरह डलहौजी की हड़प नीति का यह एक जब गोद लेने की प्रथा का अंत हुआ, तो डलहौजी अपना वापस आना, जब ब्रिटिश शासन इसमें अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। ठीक है। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। अब वह हड़प नीति को लागू कर दिया। अब वह सभी राज्यों में अपनी हड़प नीति को स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो डलहौजी की गोद लेने की प्रथा का अंत और उसकी हड़प नीति, यह 1857 ईस्वी की क्रांति का बहुत बड़ी राजनीतिक कारण बनी। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति के तात्कालिक कारण, राजनीतिक कारण और देख चुके। अब हम लोग आर्थिक कारण देखेंगे। ठीक है। तो आर्थिक कारण में सबसे बड़ी जो व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा जो लाई गई, वह थी मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार की नीति ने भारत के कुटीर उद्योगों को बिल्कुल भी नष्ट कर दिया। ठीक है। क्योंकि मुक्त व्यापार की नीति, जैसे आयात निर्यात पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं हुआ, जिससे बड़े बड़े व्यापार को तो राह दिखे, हरी झंडी मिली, लेकिन भारत के जो कुटीर उद्योग थे बिल्कुल भी नष्ट हो गए, जिसका असर भारत के मजदूर, कारीगर, निम्न वर्ग के लोगों पर बहुत अधिक पड़ा।
उसके बाद दूसरा था आर्थिक व्यवस्था में सबसे दूसरा था शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेजों द्वारा ऐसी ऐसी शोषणकारी दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था लाई कि जैसे अस्थायी बंदोबस्त, महालबाड़ी, रैयतबाड़ी व्यवस्था, ये सब जो भी व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था लाए गए, ये सारी व्यवस्था ने किसानों को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया। निम्न वर्ग के लोग बिल्कुल भी कंगाल हो गए। यहाँ तक कि ऐसा होता था कि अकाल के समय भी उन पर कर देने का दबाव डाला जाता था। ठीक है, तो किसी भी तरह से उनको कोई भी राहत प्राप्त नहीं था। उन्हें भू राजस्व इतना ज्यादा कठोर नियम थे कि निम्न वर्ग के लोग, कारीगर, किसान बिल्कुल इस चीज से उब गए थे। वे चाहते थे कि हमें थोड़ा राहत मिले। ये जो अंग्रेजों की आर्थिक नीति थी ना, ये 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कि कारण में तात्कालिक कारण। तो बच्चों पहले आज हम लोग देखें तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण ये हुआ चर्बी वाले कारतूस की जो अफवाह उड़ी, जो हिंदू और मुस्लिम के भावनाओं को ठेस पहुंचाई, ये इस क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा होगा राजनीतिक कारण, जिसमें गोद लेने की प्रथा का अंत, डलहौजी द्वारा जो 1848 ईस्वी में गोद लेने की प्रथा का अंत किया गया, वह राजनीतिक कारण का एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाया। और हड़प नीति का प्रारंभ, हड़प नीति भी जो वो शुरू किया, वो भी राजनीतिक कारण बना 1857 ईस्वी की क्रांति का। तीसरा होगा आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण में मुक्त व्यापार की नीति और शोषणकारी राजस्व व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों 1857 ईस्वी की क्रांति में तात्कालिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण को देखें। धन्यवाद।